ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलेंगे। और जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं और इस चैप्टर में जो है हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस, इस वाले टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अपील, एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर को जो है अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। और लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा किस पर? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस, है ना। इस वाले टॉपिक में हम लोग बात किए थे कि हम लोग इसमें टोटल 6 केसेस पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस टॉपिक में हम लोग 2 केसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। आज जो है हम लोग तीसरा केस, टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ द केस नंबर 3, केस नंबर 3, है ना। केस नंबर 3 को आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, केस नंबर 3। और केस नंबर 3 क्या है तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर पे बात करते हैं, उसके बाद केस नंबर 3 को लिखेंगे, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, है ना। लेट अस नेम इट, दैट इज MN, है ना। MN इसका हम नाम दे दिए, है ना। ये क्या है? एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस। MN जो है एक कन्वेक्स लेंस है ना। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द center of curvature that is represented by 2f. This is f dash and this is 2f dash, 2f dash, है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि सॉरी, यहां पर जो है ये 2f डैश इधर होगा, f डैश इधर होगा और इधर जो है सिर्फ f होगा और इधर 2f होगा, है ना। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब जो है हम ऑब्जेक्ट को जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज 2f, इन दोनों के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट को जो है रख रहे हैं दैट इज AB, है ना। तो हम केस नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2f डैश, 2f डैश, है ना। ऑब्जेक्ट जो है f और 2f डैश के बीच में रखा गया है ना। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग रे डायग्राम को खींचने के लिए, टू ड्रॉ द रे डायग्राम वी विल कंसीडर 2 लाइट रेज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट एंड विथ द हेल्प ऑफ दोज 2 लाइट रेज वी विल गेट द इमेज फॉर्म्ड, है ना। हम लोग जो है उसी 2 लाइट रे के हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन को देख पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला लाइट रे हम लोग पॉइंट A से लेंगे। दिस पॉइंट A इज द हेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस पॉइंट B इज द टेल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम हेड से मींस पॉइंट A से एक लाइट रे को जो है इस कन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं और ये जो है मान लेते हैं कि D पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है ना। और हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग जानते हैं, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस, है ना, टू बोथ द
सरफेसेस, तो वही होगा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स कन्वेक्स लेंस में जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर गुजरेगा, है ना, फोकस से होकर गुजरेगा, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन। फ्रॉम दिस पॉइंट इफ द लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस, है ना। दूसरा लाइट रे हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट ए से, है ना, और पॉइंट ए से दूसरा लाइट रे को कंसीडर कर रहे हैं और उसको जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार रहे हैं, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार रहे हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे गुजरेगा, है ना, वो लाइट रे अनडेविएटेड, अनरिफ्रैक्टेड, है ना, वो क्या होगा, वो लेंस को क्रॉस कर जाएगा, लेंस को क्रॉस कर जाएगा। तो ये लेंस को जो है क्रॉस कर गया सीधा सीधा और जो है वो रिफ्रैक्ट हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट डी से आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रे गया वो मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में गया, और जो लाइट रे ए पॉइंट से इंसिडेंट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर में, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो वाई डायरेक्शन में गया, ऐसा हम बोल रहे हैं, है ना। तो अब देखिए ये दोनों लाइट रे एक्स डी एक्स लाइट रे और सी वाई लाइट रे जब हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको, तो आगे बढ़ाने के बाद इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है वो दोनों लाइट रे, है ना, उस पॉइंट पे जाके वो मीट कर रहा है, और जहां पे मीट कर रहा है उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ए डैश, है ना। तो हमको ए जो है द हेड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका हमको इमेज वहां पर मिल गया ए डैश, है ना, मींस द हेड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पर उसका इमेज मिल गया, दैट इज ए डैश, है ना। अब जो है हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, और जहां पर वो मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं बी डैश। तो हमको जो है एक कंप्लीट इमेज मिल जाएगा, है ना, एंड वी विल गेट a complete image that is A dash and B dash, है ना। A dash B dash is the complete image of the object AB, है ना। हमको जो है complete image मिल गया ऑब्जेक्ट AB का A dash और B dash के रूप में, है ना। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन हो गया, है ना, इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखिए इमेज जो है हमारा कहां पर बना, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, देखिए सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बियॉन्ड 2f, मींस 2f के बाद बना है ना, बियॉन्ड 2f मींस 2f के बाद बना है ना, 2f के बाद वो इमेज बना है। दूसरा चीज हम लोग क्या वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इमेज जो है वो एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन से बना है ना। तो जो लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बनता है उसको जो है हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, है ना। और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पे कि देखिए यहां पर जो हेड वाला पार्ट है ऑब्जेक्ट का वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, लेकिन यहां पर जो हेड पार्ट है इमेज का वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इमेज बना है वो किस तरह बना है, वो उल्टा बना है ना, मीन्स हमको जो इमेज मिला है वो इन्वर्टेड इमेज मिला है ना। और हम क्या वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइज ऑफ द इमेज, है ना, साइज ऑफ द इमेज हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट से जो है वो बड़ा साइज का है ना, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, साइज में ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है ना। तो विथ द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन राइट द नेचर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स mirror, convex lens when the object is placed between two f dash and f dash, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड,
है ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है वो बियॉन्ड 2f, है ना, बियॉन्ड 2f। दूसरा जो है हम लोग क्या देखें वहां पे जो है इमेज जो मिल रहा है हमको वो रियल इंटरसेक्शन मींस लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ से मिल रहा है, मींस लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे, तो हम उस इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। और जो इमेज मिल रहा है हमको उल्टा मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इन्वर्टेड बोलेंगे, है ना, इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे। तीसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इमेज हमको मिल रहा है वो मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है, मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है। मैग्नीफाइड मीन्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम कन्वेक्स लेंस के f' और 2f' पॉइंट के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो हमको इमेज मिल रहा है उस इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, वो बन रहा है बियॉन्ड 2f, है ना, 2f के बाद बन रहा है। वो जो है रियल और इन्वर्टेड है, मींस एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन से बन रहा है, और जो इमेज है वो उल्टा है ना। और जो इमेज बन रहा है वो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, मींस बड़ा इमेज बन रहा है ना। इसका जो है मींस प्रीवियस लेक्चर अगर आपको देखना है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, है ना। आप उस प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर का शुरुआत से, है ना, फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 आप वहां से उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आने वाला है ये सब लेक्चर्स, है ना। तो इसीलिए अगर आप इसको पहला इस चैप्टर का पहला लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाइए, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे जाकर आप इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, तभी जाकर आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा, है ना। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, है ना। हम लोग समझ लिए कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया जाएगा f और 2f के बीच में तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, और इमेज का जो बनेगा वो नेचर कैसा होगा, उसको भी हम लोग समझ लिए, है ना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ लेक्चर को जरूर शेयर करें, है ना। और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 से अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बोला, है ना। तो आप लेक्चर नंबर 1 से देखें इस चैप्टर को, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है, तभी इसका एक लेक्चर आपको दिमाग में आएगा, है ना। क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।